Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, students, आज हम आपको आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 द स्वान ये आपको रीड कराएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव आवर ऑक्सफोर्ड ऐप. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप गूगल पे जाएंगे और आपका ऑक्सफोर्ड एडवांटेज जो टाइप करेंगे गूगल में जाके और फिर उस साइट को आप ओपन करेंगे. देन क्लिक ऑन ऑक्सफोर्ड एडवांटेज. नाउ यहाँ आपका लॉगिन नेम, here is your password. Now sign in. Select your class. Then choose your subject, English. Now click on My Book option. ये चैप्टर्स आपके सामने ओपन हो चुके हैं. देन वी सेलेक्ट आवर चैप्टर. द स्वान. It is your chapter number 11, students, The Swan. In this chapter, students, हम कॉन्स्टिलेशंस की बात करेंगे. कॉन्स्टिलेशन मीन्स नक्षत्र, यानी कि जो आसमान में जब तारे एक शेप में कभी कभी शेप बनती है तारों की, तो वो शेप ऐसी होती है या तो किसी बर्ड की आपको नज़र आती है, या आपको क्लाउड नज़र आता है, या कोई एनिमल आपको नज़र आता है. तो इस तरह जो शेप आपकी बनती है उसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. तो ये स्टोरी जो है इसी पर बेस्ड है. इस स्टोरी में पैमा एंड जिनपा दो बहन भाई होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर. तो वो आसमान में एक कॉन्स्टिलेशन शेप बनती हुई देखते हैं और अपनी ग्रैंड माँ से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है. और ग्रैंड माँ जो हैं उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हैं द स्वैन की. और लास्ट में देखिए फिर दोनों बहन भाई जो हैं उनको ये जो स्टोरी है वो बहुत पसंद आती है. जो कॉन्स्टिलेशन शेप है उनके बारे में उन्हें नॉलेज होती है. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. Pema and her brother Jinpa sat in front of the fire outside their house. Pema गर्ल है एंड जिनपा बॉय है. दोनों बहन भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर. सेट इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने बैठे थे. आउटसाइड देयर हाउस, अपने घर के बाहर. इट वॉज कोल्ड इवनिंग, बहुत ठंडी रात थी, शाम थी. दे सेट क्लोज टू द फायर, वो बिल्कुल आग के नज़दीक बैठे थे. च्विंग देयर फूड स्लोली, च्विंग मीन्स चबाना, स्लोली धीरे से, और धीरे धीरे अपना खाना जो है वो खा रहे थे. पेमा स्टार्टेड अप एट द स्काई अबव, पेमा ने स्काई को यानी आसमान पर ऊपर देखना शुरू किया. शी कुड सी अंडर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई. वो देख पा रही थी 100 से भी ज्यादा शाइनिंग स्टार्स, चमकीले तारे इन द स्काई, आसमान में. ग्रैंडमा नोटिस्ड पेमा वॉज लुकिंग ऑल अक्रॉस द स्काई फ्रॉम साइड टू साइड. ग्रैंडमा जो थी वो नोटिस कर रही थी इस बात को कि जो पेमा है वो लुकिंग ऑल अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान को देख रही है. फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड तक. ग्रैंडमा आस्क्ड हर, ग्रैंडमा ने उससे कहा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर पेमा, पेमा तुम क्या देख रही हो. पेमा टर्न टू हर ग्रैंड मदर एंड आस्क्ड, पेमा अपनी ग्रैंड मदर की तरफ मुड़ी और बोली, व्हाट आर दोज थिंग्स इन द स्काई ग्रैंडमा, आसमान में ये चीज़ें क्या हैं ग्रैंडमा. ग्रैंडमा मीन्स दादी जी.
विच थिंग्स, कौन सी चीज़ें? द ब्राइट शाइनी थिंग्स आर स्टार्स, ये जो चमकीली चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं ये स्टार्स हैं, तारे हैं। यू नो दैट, तुम्हें इसके बारे में पता है। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा। नो नॉट दोज, नहीं वो नहीं। सेड पेमा, पेमा ने कहा। आई मीन, मेरा मतलब द शेप्स दैट द स्टार्स मेक, जो एक आकार तारे बना रहे हैं। लुक, देखो, इफ आई ज्वाइन दो स्टार्स टुगेदर, अगर मैं इन स्टार्स को, इन तारों को एक साथ मिला दूं, दे मेक द शेप ऑफ बर्ड, ये एक बर्ड की शेप बना रहे हैं। वेयर इज द बर्ड? अब ग्रैंडमा कहती हैं, सॉरी, अब जिनपा कहते हैं, वेयर इज द बर्ड? बर्ड कहाँ है? आई कांट सी इट, मैं नहीं देख पा रहा हूं इसे। सेड जिनपा, जिनपा ने कहा। ही सेट अप स्ट्रेट एंड लुक्ड एट द स्काई, वो सीधा बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। लुक देयर, वहां देखो। सेड पेमा, पेमा ने कहा, पॉइंटिंग एट द स्काई, आसमान की तरफ उंगली करते हुए। जस्ट फॉलो माई फिंगर, मेरी जो उंगली है, फिंगर मीन्स उंगली, उसको आप फॉलो करो, उसका पीछा करो, एंड यू विल सी इट, तुम्हें ये दिखाई देगा। जिनपा जम्प्ड इनटू पेमाज लैप, लैप मीन्स होता है गोद, लैप मीन्स होता है गोद। जिनपा पेमा की गोद में आ जाता है जंप करके, एंड फॉलो हर फिंगर, और उसकी जो उंगली है उसको फॉलो करता है। पेमा पॉइंटेड एट वन स्टार, पेमा ने एक स्टार को पॉइंट किया। देन एनदर, फिर दूसरा। देन एनदर, फिर दूसरा। टिल शी एंडेड ऑन द सेम स्टार दैट शी हैड स्टार्टेड फ्रॉम, और वो सेम उसी स्टार पर आ जाती है जहां से उसने स्टार्ट किया था। यानी पेमा जो है एक स्टार को पॉइंट आउट करके दूसरे स्टार पर जाती है और एंड में एक शेप बनाकर उसी स्टार पर आ जाती है। नेक्स्ट इज, ओह आई सी इट, यस मैंने देखा है। शाउटेड जिनपा, जिनपा चिल्लाया, शाउटेड मीन्स चिल्लाया। क्लैपिंग हैप्पीली, क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना, हैप्पीली खुशी से, खुशी से जिनपा ने तालियां बजाई। ग्रैंडमा हु हैड ऑल्सो बीन लुकिंग अप विद द चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ है वो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। स्माइल, एकदम मुस्कुराएं। दैट इज कॉल्ड द स्वान, इसे क्या कहा जाता है? स्वान कहा जाता है, एक हंस कहा जाता है। सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा। इट इज कॉन्स्टिलेशन, ये एक नक्षत्र है। कॉन्स्टिलेशन मीन्स नक्षत्र, और नक्षत्र क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ शेप, एक ऐसा तारा समूह जो आकार बनाता है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पेमा सेड, पेमा ने कहा। थैंक यू, धन्यवाद ग्रैंडमा। आई हैड लर्नड अबाउट देम इन स्कूल, इसके बारे में मैंने स्कूल में पढ़ा था। बट आई हैड फॉरगॉटन द वर्ड, लेकिन मैं इस शब्द को भूल गई थी कि इसे कहते क्या है। बट जिनपा वॉज लुकिंग कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मीन्स परेशान, पजल्ड। जिनपा जो था वो कंफ्यूज था अभी भी। हाउ डिड अ स्वान गेट अप देयर, एक स्वान जो है, एक हंस जो है, वो यहाँ कैसे पहुंच गया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई विल टेल यू द स्टोरी, सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा, मैं ये स्टोरी, ये कहानी तुम्हें बताऊंगी। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अ स्वान वॉज बीइंग चेज्ड बाय अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा एक स्वान को चेज किया जा रहा था, यानी पीछा किया जा रहा था। द स्वान फ्लू फ्रॉम वन रिवर टू अनदर, जो स्वान है वो डूबता हुआ एक रिवर से दूसरी रिवर में। फ्रॉम वन लेक टू द नेक्स्ट, एक झील से दूसरी झील में। रिवर होती है नदी और लेक होती है झील। हाइडिंग फ्रॉम द हंटर, शिकारी से छिपता हुआ। बट द हंटर ऑलवेज फाउंड हर हाइडिंग प्लेस, लेकिन जो शिकारी है, हंटर मीन्स शिकारी, उसे बट द हंटर ऑलवेज फाउंड
हर हाइडिंग प्लेस, लेकिन शिकारी जो था उनके छिपने वाली जगह को हमेशा ढूंढ लेता था। सो इसलिए व्हाट डिड शी डू, वो क्या करती? आस्क्ड पेमा एंड जिनपा टुगेदर, पेमा और जिनपा ने एक साथ बोला। वेल, अच्छा, सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा। शी स्टार्टेड टू फ्लाई हायर एंड हायर अप इनटू द स्काई, उसने बहुत ऊंचा, हायर एंड हाई का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है ऊंचे से ऊंचा, यानी जितना उसमें कैपेसिटी थी उससे भी ऊंचा उसने उड़ने की कोशिश की। अप इनटू द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ। सून, जल्दी ही। नाइट फेल, रात हो गई। एंड द स्वान वाज स्टिल फ्लाइंग, जो स्वान था वो अभी भी फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रही थी। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू हाइड, ऐसी जगह तलाश रही थी जहां वो छिप सके। द मून सॉ हर एंड आस्क्ड, मून ने उसे देखा और कहा, वेयर आर यू गोइंग डियर स्वान, तुम कहाँ जा रही हो डियर स्वान, प्यारी स्वान। द स्वान वॉज नाउ वेरी टायर्ड, जो स्वान था अब क्या हो गई थी, वो बहुत थक गई थी। टायर्ड मीन्स थकना। आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर द हंटर कांट फाइंड मी, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रही हूं जहां मुझे शिकारी ढूंढ ना पाए। शी सेड सैडली टू द मून, बहुत उदासी से उसने चांद से कहा। द मून स्माइल्ड एट हर, जो चांद था उसने मुस्कुराया। एंड देन सेड, और उसने कहा, आई नो, मुझे पता है, वेयर यू कैन गो, तुम कहाँ जा सकती हो। ग्रैंडमा पॉइंटेड बैक अप टू द स्काई, ग्रैंडमा जो थी उन्होंने पीछे मुड़ के स्काई यानी आसमान की तरफ पॉइंट आउट किया, यानी उंगली की। टू द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द स्वान, जो स्वान था ये कॉन्स्टिलेशन उसी का है। देयर शी इज इन द स्काई, अब वो आसमान में है। शी इज नाउ सेफ फ्रॉम द हंटर, और अब वो शिकारी से बिल्कुल सेफ है। वाओ सेड जिनपा स्लीपली, जिनपा ने कहा वाओ, नींदों में था जिनपा और बोला वाओ, दैट इज वंडरफुल, ये बहुत अद्भुत स्टोरी है। विल यू टेल मी दिस स्टोरी ईच नाइट, क्या आप मुझे हर एक रात ये कहानी सुना सकती हैं? प्लीज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा प्लीज। येस माई चाइल्ड सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा, हाँ मेरे बच्चे। एज शी पिक्ड अप द स्लीपी जिनपा एंड टुक हिम टू हिज बेड, और उन्होंने नींदों से भरे हुए जिनपा को उठाया और उसके बेड पर सुला दिया। पेमा टुक वन लास्ट लुक एट द स्टार, पेमा ने एक बार फिर से उन स्टार्स की लास्ट लुक यानी अंतिम बार उन्हें फिर से देखा। एंड सेड, और कहा, गुड नाइट स्वान, स्वान गुड नाइट। देन शी रैन टू हर रूम टू स्लीप, और वो भी फिर अपने रूम में सोने चली गई। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस से रिलेटेड कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो इस ग्रिड में आपको ढूंढने हैं। यहाँ आपने उन्हें पिक करना है। तो कैसे पिक करना है वो एक मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आप ये खुद से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वर्ड्स जो हैं ये देखने होंगे। पहला है लियो, लियो मीन्स होता है अ लाइन। तो इस ग्रिड में आपने लियो वर्ड कहाँ मेक हो रहा है वो आपने सर्च करना है। तो जहाँ पर भी एल होगा वहाँ से आप देखेंगे कि लियो वर्ड कहाँ से मेक हो रहा है। तो नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स आप कि यहाँ एक लियो वर्ड जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट आपको जो वर्ड दिया गया है वो क्या है? पिसेस, यानी इस वर्ड को आपने पिक करना है कि ये वर्ड कहाँ से कहाँ तक आपको इस ग्रिड में मेक हो रहा है। Now
ये जो वर्ड है ये आपको यहां मिलेगा। इस तरह आपने इन सभी वर्ड्स को इस नंबर ग्रिड से आपने यहां पिक करना है। एक और वर्ड है जो हमें यहां इजीली मिल गया है, उसे आप पिक कर सकते हैं। सो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। Now its grammatical part is do, does, did. Use of do, does and did. So students, do, does helping verbs होती हैं और इनका यूज हम प्रेजेंट की एक्शंस को बताने के लिए करते हैं। did आपका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज हम पास्ट के एक्शंस को बताने के लिए करते हैं। The words do, does, did are used to show actions that are done in the present and were done in the past. तो डिड है वो पास्ट के लिए, डू और डज क्या है आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान काल जो होता है, जो अब चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट जो आपका बीत चुका है। नाउ दे आर ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चंस। डू, डज और डिड ये सभी क्वेश्चंस को भी पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है। नाउ रीड द टेबल्स टू सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज इन द सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, डू का यूज हम आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। डज का यूज ही, शी, इट के साथ करेंगे। इट मीन्स जहाँ सिंगल्स पर्सन की बात हो रही है वहाँ हम डज का यूज करेंगे। सिंगल थिंग्स हो सकती हैं, सिंगल प्लेसेस हो सकते हैं, और जहाँ पर सिंगल यानी एक से ज़्यादा चीज़ों की, प्लूरल चीज़ों की बात होती है, पर्सन्स की बात होती है, प्लेसेस की बात होती है, वहाँ हम डू का यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ब्लैंक यू नो द स्टोरी अबाउट द स्वान। बताइए यू के साथ हम किसका यूज करें? यस, यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। नाउ ही, शी और इट इनके साथ डज का यूज होता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने टेबल किया था और आई, वी, यू, दे इनके साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो यहां पर यू है, यू के साथ डू का यूज। नाउ नुपुर रीड स्टोरी बुक्स। डज, क्योंकि नुपुर एक सिंगल पर्सन की बात की गई है तो इसकी जगह हम शी भी यूज कर सकते थे, सो दैट्स वाई वी यूज डज। अनंत सेड दैट शी कैन ब्लैंक हर होमवर्क नाउ। डज या डू? अनंत ने कहा she can do, she can does her homework now. Now blank मनप्रीत keep a spare towel। तो मनप्रीत है यानी सिंगल पर्सन की बात की गई है, then does। How fast the train get to the last station? How fast the train get to the last station, so that's why we use does. Now use of but and or। अभी हमने use of do, does and did किया था। now we discuss about but and or, uses of but and or। तो स्टूडेंट्स, एंड का यूज हम दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं हमेशा। एंड का यूज हमेशा दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होता है। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये सभी वर्ड जो हैं ये ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं और इनसे हम दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज लाइक्स डोसा, राज लाइक्स सांबर। तो यहाँ पर राज को दोनों ही चीज़ें पसंद है, तो इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ एक ही सेंटेंस में ज्वाइन करके लिख सकते हैं कि राज लाइक्स डोसा। और क्या पसंद है राज को?
सांबर। नाउ यूज ऑफ बट। अब बट की बात करते हैं। बट का यूज कहाँ करते हैं हम? बट का यूज स्टूडेंट्स हम ऑपोजिट आइडियाज को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे से विपरीत किन्हीं चीज़ों की बात की गई हो वहाँ पर हम बट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम राज की ही बात ले लेते हैं कि राज लाइक्स डोसा, but he does not like सांबर। बीच में कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर। सो इस तरह हम ऑपोजिट आइडियाज को शो करने के लिए है बट का यूज कर सकते हैं। नाउ और, यूज ऑफ और। तो और का यूज स्टूडेंट्स हम ऑप्शंस के लिए करते हैं कि जहां किसी भी चीज का ऑप्शन हमारे सामने आता है तो वहां पर हम और का यूज कर सकते हैं। तो यहां राज की ही बात ले लेते हैं कि राज में ईट डोसा और राइस। तो इस तरह हम यूज ऑफ एंड बट और कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। I wanted to buy an ice cream. I did not have enough money. So students, यहाँ इस सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एंड, बट और इन तीनों में से हमें किसी एक ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ ऑपोजिट की बात आ रही है तो आई यहाँ पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे और बीच में हम ज्वाइन कर देंगे बट I did not have enough money. Now, do you want tea? Do you want coffee? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात आ रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटेंस ज्वाइन होकर कैसे लिखा जाएगा? Do you want tea or coffee? तो इस तरह आप इन सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड इज द ताजमहल इन दिल्ली, इज द ताजमहल इन आगरा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हम और का यूज करेंगे इनको ज्वाइन करने के लिए। द बस स्टॉप, द मैन बोर्डेड इट। तो यहाँ दो सेंटेंसेस की बात हो रही है कि बस जो है वो रुक गई और जो मैन है वो अभी भी बोर्ड पर था। तो यहाँ पर हम इसे एंड के साथ ज्वाइन करेंगे। आई लाइक टू वॉच प्लेस, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। तो मुझे तो खेलना पसंद है लेकिन मेरी बहन को मूवीज देखना पसंद है। तो यहाँ पर ऑपोजिट के लिए बट का यूज। मनु वेंट टू द मार्केट, मनु बॉट बुक्स। यहाँ दो सेंटेंसेस की बात हो रही है और तो यहाँ इसे एंड के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स था। नाउ इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, इसकी एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।